Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue chapter number 2 of class 5th, which is animal in their surroundings. In this video, we are going to cover following topics: eating habits and breathing methods of animals according to their surroundings, which is from your book page number 22 to 24. Let's start with book page number 22. Eating habits. Animals have different eating habits. Animals की क्या होती हैं? जनरली डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती हैं. लाइक एक एनिमल्स अगर ग्रास खाता है तो दूसरा एनिमल्स जनरली क्या करता है? फ्लैश ऑफ एनिमल खाता है, मीट खाता है एनिमल का. ठीक है. देयर बॉडी पार्ट्स आर ऑल्सो सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट. और उनके जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट वैसे ही क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं. ओके. इफ वी लुक केयरफुली एट द टीथ ऑफ द एनिमल्स शोन अबव, वी विल सी दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं इन तीनों एनिमल्स को, लाइक ज़ीब्रा को, कैट को एंड स्क्वेरल को, तो अगर इनके हम टीथ ऑब्ज़र्व करें तो इनके टीथ एक दूसरे से डिफरेंट हैं. लाइक ज़ीब्रा के क्या है? फ्लैट टीथ हैं. कैट के कैसे हैं? थोड़े शार्प टीथ हैं. स्क्वेरल के कैसे हैं? आगे थोड़े निकले हुए बाइटिंग वाले टीथ. ओके. तो ये कैसे है? ये अकॉर्डिंग टू देयर फूड, जैसे ये फूड खाते हैं वैसे इनके टीथ डेवलप्ड हैं. Zebra, giraffe, cow, goat and deer have sharp front teeth to cut the grass and broad back teeth to chew and grind them. अब ये जितने भी एनिमल्स होते हैं लाइक काउ, डियर, जिराफ, इनके क्या होते हैं कि फ्रंट टीथ जो होते हैं ना वो शार्प होते हैं. कैसे होते हैं? शार्प, एकदम पैने होते हैं, जिससे वो ग्रास को कट करते हैं. और इनके बैक टीथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ब्रॉड होते हैं, वो चौड़े होते हैं, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं? वो फूड को ग्राइंड करते हैं. ठीक है. सच एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? दीज एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. दे ईट प्लांट्स सच एज हर्ब्स एंड शब्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज. ये क्या खाते हैं? ये या तो हर्ब्स खाते हैं, शब्स खाते हैं, या फिर लीव्स ऑफ ट्री खाते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज, जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं ये यूजुअली अपने प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. ये प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं ताकि ये फूड इनको उनसे मिल सके. दे ऑल्सो हैव हार्ड हूव्स अंडर देयर फीट टू वॉक ऑन अनइवन सरफेसेस इन सर्च फॉर फूड. इनके क्या होते हैं? जो फीट में हूव्स होते हैं, जिन्हें हम खुर कहते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं? ये अनइवन सरफेसेस पे बहुत इजीली वॉक कर पाते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ सर्च ऑफ फूड, फूड के लिए. एनिमल्स सच एज कैट, टाइगर एंड लायन ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. अब कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक कैट, टाइगर और लायन, ये क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स के मीट पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स. इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? इन एनिमल्स को हम कहते हैं कार्निवोर्स, जो जनरली दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ फॉर टेयरिंग फ्लैश. इनके क्या होते हैं? शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं. किस लिए होते हैं? ताकि जो भी ये मीट खा रहे हैं उसको ये फाड़ सकें, उसको ये टीयर कर सकें. देयर बैक टीथ हेल्प देम टू च्यू द फ्लैश.
इनके जो भी बैक टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, इनको मीट को चबाने में हेल्प करते हैं, उसको च्यू करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हैव शार्प क्लॉज ऑन देयर फीट टू कैच देयर प्रे। इनके क्या होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं, जिसके थ्रू ये अपने शिकार को पकड़ लेते हैं बहुत इजीली, जिससे ये अपने प्रे को कैच करते हैं। बट सच एज ईगल्स एंड वल्चर्स टू आर कार्निवोर्स। कुछ बर्ड्स होते हैं लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स, ये भी क्या होते हैं, ये भी कार्निवोर्स होते हैं। दीज बर्ड्स हैव वेरी गुड आईसाइट। इन बर्ड्स की क्या होती है, जो आईसाइट होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत दूर से भी ये अपने शिकार को देख लेते हैं। दे हंट स्मॉलर एनिमल्स सच एज माइस एंड स्क्वेरल फॉर फूड। ये क्या करते हैं, कुछ छोटे एनिमल्स जैसे कि चूहे या फिर गिलहरी, स्क्वेरल्स को क्या करते हैं, ये हंट करते हैं अपने फूड के लिए। दे हैव शार्प कर्व्ड क्लॉज फॉर कॉल्ड टेलेंस। इनके क्या होते हैं, जो क्लॉज होते हैं लाइक दिस, इनके क्लॉज इस पिक्चर में जैसे कि हम देख रहे हैं कैसे होते हैं, ये कर्व्ड होते हैं और शार्प होते हैं, जिसके थ्रू वो बहुत आसानी से अपने जो भी प्रे है उसको कैच कर लेते हैं और उस पर ग्रिप बना कर रखते हैं। दीज क्लॉज हेल्प देम टू कैच एंड ग्रिप देयर प्रे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके थ्रू क्या होता है, ये हेल्प करते हैं उनको ग्रिप बनाने में, ओके, अपने शिकार पर। द हुक्ड बीक ऑफ दीज एंड बर्ड्स हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश। अब इनकी जो बीक होती है वो क्या होती है, हुक्ड बीक होती है, मतलब इनकी जो बीक होती है वो हुक के जैसी होती है, जिसके थ्रू जो भी मीट ये खाते हैं उसको ये आराम से फाड़ सकते हैं। Birds that primarily hunt while flying at a height are known as birds of prey. ऐसे एनिमल्स जो जनरली फ्लाई करते टाइम, ओके, अपने प्रे को कैच करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बर्ड्स ऑफ प्रे कहते हैं। स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स एंड स्क्वेरल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ। कुछ छोटे एनिमल्स जैसे कि रैट्स या फिर स्क्वायरल के क्या होते हैं, जो शार्प टीथ होते हैं ना वो फ्रंट में होते हैं। दे यूज दिस टीथ टू नो देयर फूड। इन टीथ को वो अपने फूड को चबाने के लिए, कुतरने के लिए यूज करते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रोडेंट्स। ऐसे एनिमल्स को हम रोडेंट्स कहते हैं। Butterflies have a long, thin, tube-like mouth called proboscis. बटरफ्लाइज के क्या होता है, इनकी लॉन्ग थिन ट्यूब, मतलब पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है माउथ में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रोबोसिस कहते हैं। दे यूज इट टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये क्या करते हैं, ये जनरली जो नेक्टर होता है ना फ्लावर का, वो इसी के थ्रू, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू सक करते हैं। मॉस्किटोज हैव अ निडल लाइक ट्यूब्स दैट हेल्प देम टू सक ब्लड। और मॉस्किटोज की क्या होता है, निडल लाइक ट्यूब होती है, जिसके थ्रू वो ब्लड को सक करते हैं। ह्यूमन का ब्लड सक करते हैं ना मॉस्किटो, तो वो कैसे करते हैं, उनकी पॉइंटेड क्या होता है, निडल लाइक ट्यूब होती है, जिसके थ्रू वो ईजिली सक करते हैं। जैसे कि डायग्राम्स में भी हम देख रहे हैं, ईगल्स की क्या है, पॉइंटेड बीक है, स्क्वायरल की क्या है, जो आगे वाले टीथ हैं वो बहुत शार्प होते हैं, और बटरफ्लाई क्या कर रही है, नेक्टर सक कर रही है। पेज नंबर 23 पर अब हम देख लेते हैं ब्रीथिंग मेथड्स। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस by which animals take in and give out
एयर। ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एनिमल्स एयर अंदर लेते हैं, फ्रेश एयर, और जो भी एयर होती है विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर छोड़ते हैं। द एयर दे ब्रीथ इज सप्लाइड ऑक्सीजन टू देयर बॉडी। जो भी एयर वो ब्रीथ इन करते हैं वो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। एक्वेटिक एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स जनरली ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में वो उसी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फॉर ब्रीदिंग। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू ब्रीथ। अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग ऑर्गन्स होती हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर पाते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स के थ्रू। हमारे क्या होते हैं? लंग्स होते हैं जिनके थ्रू हम ब्रीथ कर पाते हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, लंग्स के थ्रू हम ब्रीथ कर पाते हैं। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स एंड रीचेज द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। अब कैसे? एयर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ये जो नेजल कैविटी नॉस्ट्रिल के थ्रू एंटर करती है और यहाँ से विंड पाइप में होती हुई फिर पहुँचती है हमारे लंग्स में। गॉट माई पॉइंट? लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब लंग्स क्या होते हैं? दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड। ब्लड वेसल्स के थ्रू ये रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड से। Here, oxygen from the air is observed by the blood. यहाँ क्या होता है? जो भी एयर के थ्रू ऑक्सीजन लाई जाती है ना, फ्रेश एयर लाई जाती है, ऑक्सीजन रिच एयर लाई जाती है, वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज पास्ड इनटू द एयर। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो ब्लड पास कर देता है into the air. Blood has a special substance called hemoglobin that combines with oxygen. ब्लड क्या करता है? ब्लड में एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है एंड कैरीज इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसको बॉडी के सारे पार्ट्स तक ले जाता है। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। लंग्स क्या होते हैं? सुकड़ जाते हैं टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। व्हेन वी ब्रीद आउट तो हमारे लंग्स क्या होते हैं? वो सुकड़ जाते हैं, विच गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर चली जाती है। Insects have small holes called spiracles on their bodies. इंसेक्ट्स के बॉडी पर क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पिरिकल्स। स्पिरिकल्स लीड इनटू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट ऑल थ्रू द बॉडी। और ये जो स्पिरिकल्स होते हैं ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब से जुड़े रहते हैं। दीज ट्यूब्स इज कॉल्ड ट्रैकिया। और इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? इन ट्यूब्स को हम कहते हैं ट्रैकिया। जैसे कि अगर हम इस फिगर में देखें तो ये क्या है? ये जो होल्स दिख रहे हैं बॉडी पर ये हैं स्पिरिकल्स। ओके, और ये किससे जुड़े रहते हैं? दीज आर कनेक्टेड टू ट्रैकिया which is a tube-like structure. Air enters the spiracles
and then passes through the trachea. अब एयर क्या करती है, स्प्रिकल्स के थ्रू एंटर करती है और किस में पास जाती है, ट्रैकिया में पास हो जाती है. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज ऑब्जर्व बाय द टिश्यूज ऑफ द बॉडी. और जो भी ऑक्सीजन होती है एयर में वो किसके थ्रू एब्जॉर्व की जाती है, टिश्यूज के थ्रू एब्जॉर्व की जाती है जो कि बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड थ्रू द स्पिरिकल्स फ्रॉम द बॉडी. और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव की जाती है किसके थ्रू, स्पिरिकल्स के थ्रू जो कि बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं. Fish, tadpoles and other aquatic animals breathe through gills. Fishes, tadpole और जितने भी अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. गिल्स आर थिन फ्लैट स्ट्रक्चर्स दैट हैव मैनी ब्लड वेसल्स. गिल्स क्या होते हैं, थिन फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं. कैसे थिन मतलब पतले और फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, मैनी ब्लड वेसल्स. फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ. फिश क्या करती हैं, वाटर ले लेती हैं अपने माउथ के थ्रू. व्हेन दिस वाटर passes over the gills, oxygen dissolved in water, it is absorbed and carbon dioxide is released by the blood. जब ये वाटर गिल्स के थ्रू जाता है, गिल्स के थ्रू पास होता है, तो जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या की जाती है, रिलीज कर दी जाती है. ओके, बाय द ब्लड के थ्रू. द कार्बन डाइऑक्साइड देन पासेज आउट ऑफ द गिल्स. और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हो जाती है, गिल्स से निकल जाती है, पास आउट हो जाती है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ अ फिश. आइए चलिए अंडरस्टैंड करते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ फिश. Whales and dolphin also live in water. अब क्या होता है, whales और dolphin ये भी किस में live करती हैं, they are also live in water. They have lungs that can take in oxygen from only from air. अब इनके क्या होते हैं, whales और dolphin के, ये रहती तो वाटर में है बट दे हैव लंग्स, इनके लंग्स होते हैं. और लंग्स क्या करते हैं, वो केवल ऑक्सीजन एयर के थ्रू ही ले सकते हैं. सो दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर. तो ये अंडर वाटर ब्रीथ नहीं कर पाती है, मतलब वाटर के अंदर ये ब्रीथ नहीं कर पाती है. एंड हैव टू कम टू सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ. ये कहाँ पर आके ब्रीथ करती हैं, वाटर की सरफेस पर आकर ब्रीथ करती हैं. दे हैव ब्लो होल्स ऑन द हेड फॉर ब्रीथिंग. इनके क्या होता है, ब्लो होल होता है हेड पर जिसके थ्रू क्या कर पाती हैं, ये ब्रीथ कर पाती हैं. व्हेन दे ब्रीद इन, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर देयर बॉडी थ्रू अ ब्लो होल. जब भी ये ब्रीथ करती हैं तो ब्लो होल के थ्रू ऑक्सीजन इनकी बॉडी में एंटर कर जाती है. व्हेन दे ब्रीथ आउट, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी अलॉन्ग विथ वाटर. और जब ये ब्रीथ आउट करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी से निकलता है, किसके, वाटर के साथ, अलॉन्ग विथ वाटर. ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो थैंक you so much for today. I hope you all are doing great at home. Admissions are open. Kindly contact for further information.